हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है फेरिंग्स। देखिए इसमें क्या करते हैं, क्या है फेरिंग्स, पहले जान लेते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ा था पूरा स्ट्रक्चर बना करके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम था, है ना। यहां पे इसको हम लोगों ने कहा था नॉस्ट्रिल। क्या कहा था? नॉस्ट्रिल, ठीक है, मतलब नोज जिसको हम लोग कहते हैं। और यहां पर आप देखेंगे ये क्या पूरा क्या होता है, क्रेनियम होता है, इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। और ये जो होता है ये आपका होता है नेजल चैम्बर होता है। और उसके जस्ट इनसाइड ये आपका क्या होता है, आपका बकल कैविटी होती है। और इस बकल कैविटी, ये आपका बकल कैविटी हो गया। ये पूरा भाग क्या दिखाई दे रहा है, बकल कैविटी। ये पूरा बकल कैविटी दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है, आपका नेजल चैम्बर दिखाई दे रहा है। तो नेजल चैम्बर और बकल कैविटी, ध्यान देना बात को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नेजल चैम्बर और बकल कैविटी के पीछे वाला ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसी भाग को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। इसी भाग को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि फेरिंग्स है क्या, तो आप सीधे कहिए फेरिंग्स एक कॉमन पैथवे है, एक कॉमन पाथ है या स्पेस है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड एंड एयर। मतलब कहने का ये है, आप एयर लेंगे तो एयर कहां जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा, विंड पाइप में जाएगा। तो वह विंड पाइप में जब एयर जाएगा तो पहले एयर जो कि नॉस्ट्रिल्स होते हुए नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से फिर कहां जाएगा, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर कहां जाएगा, आपके ट्रेकिया में जाएगा। बात समझ आई नहीं है? कहां जाएगा, ट्रेकिया में। उसी प्रकार जब आप फूड लेंगे या वाटर लेंगे तो वो कहां जाएगा भैया, बकल कैविटी। बकल कैविटी कहां जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहां जाएगा, आपके बुलेट में जाएगा और इसोफेगस में जाएगा। कुछ बातें समझ में आई मेरे? यानी कहने का मतलब ये है कि आप फूड लीजिए, वाटर लीजिए या फिर एयर लीजिए, दोनों के दो, मतलब ये जितने भी फूड सबस्टेंस है, ऑल टू ऑल कहां से होकर जाएंगे भैया, फेरिंग से। तो फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर, फूड एंड एयर। ठीक है, इसीलिए आप देखो यहां से पीछे की तरफ कि ये बकल कैविटी भी फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, नेजल चैम्बर भी ओपन हो रहा है बकल आपका इसमें फेरिंग्स में। इसीलिए क्या होता है, हम एयर जो होता है ना, जो सांस होती है, उसको अगर नोज से लेते हैं, नाक से लेते हैं, तब भी कहां जाता है, हमारे ट्रेकिया में जाता है। और अगर माउथ ओपन करके लेते हैं, बकल कैविटी ओपन करके लेते हैं, तब भी कहां जाता है भैया, ट्रेकिया में जाता है। जाता कि नहीं जाता है? बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रहा ना? आप इस बात को भी ध्यान दीजिए, कभी कभी आप जब पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, ऐसी कोई चीज होती है, कोई ड्रिंक करें, जब कोई आपको हंसाता है या ऐसे आप जो है कि ऐसा कुछ होता है, गुजरी होती है, तब क्या करते हो, जब हंसते हो तो क्या होता है, जो पानी होता है, जो फूड होता है, वह आपके नाक वाले मार्ग से भी बाहर आ जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि जब फूड है अगर वो फेरिंग्स में प्रेजेंट है, तो फेरिंग्स से वो आपके बकल कैविटी में भी जा सकता है और नेजल चैम्बर में भी जा सकता है। ये बातें समझ में आई नहीं आ रही? इसलिए क्या होता है कि जो आपका फूड होता है वो नेजल चैम्बर से भी बाहर निकल जाता है। इसका मेन रीजन, क्योंकि दोनों के दोनों ओपनिंग कहां ओपन हो रहे हैं भैया, आपके फेरिंग्स में। कहां ओपन हो रहे हैं, फेरिंग्स में ओपन हो रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हम लोग फेरिंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? देखिए फेरिंग्स को हम लोग मेनली कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पार्ट ओपन, नॉस्ट्रिल का जो पार्ट कहां ओपन होता है भैया, फेरिंग्स में, उसको हम लोग कहते हैं क्या, नेजोफेरिंग्स। क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और जो आपका कह सकते हैं कि हम लोग बकल कैविटी वाला पार्ट ओपन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
ओरोफेरिंग्स। क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स कहते हैं। क्लियर हुआ? और इसी फेरिंग्स में दोनों पाइप भी प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन? ट्रेकिया, ट्रेकिया रहता है, और कौन होता है? इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस रहता है, इसोफेगस। तो आप देखेंगे कि ये दोनों पाइप कहां प्रेजेंट होते हैं भैया? इसी फेरिंग्स में। तो वह फेरिंग्स का वह पार्ट जहां पे ये दोनों पाइप भी प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? लेरिंगोफेरिंग्स। क्या कहते हैं भैया? लेरिंगोफेरिंग्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो फेरिंग्स को हम क्या करते हैं भैया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड क्या हो जाएगा? लेरिंगोफेरिंग्स। समझ में आ गई बात ना? इससे ज्यादा फेरिंग्स में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। न तो फेरिंग्स में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि किसी फूड का डाइजेशन होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस एक खाली स्थान है। जैसे सिंपल से बात समझिए कि आप घर में जाते हैं तो घर में अगर मान लीजिए कई द्वार हैं तो सब द्वार आकर के एक ही बरामदे में ओपन होते नहीं होते हैं, बस ठीक उसी प्रकार से आप चाहे नेजल चैम्बर लीजिए, चाहे आपका क्या लीजिए, बकल कैविटी लीजिए, ये सब के सब जगह कहां ओपन होंगे भैया? फेरिंग्स में होंगे। तो फेरिंग्स ए कॉमन पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल एंड एयर। क्लियर हो गई बात? और लोग यहाँ प्रोजेक्टर में देख लेते हैं कि कैसा होता है फेरिंग्स। ठीक, तो आपको पता चलेगा कि ये फेरिंग्स है। देखिए दिख रहा है, ये आपका फेरिंग्स है। अब देखो यहां पर ये आपका दिख रहा है नेजल कैविटी। दिख रहा है? ये क्या है? नेजल कैविटी है। ये आपका क्या है? ओरल कैविटी दिख रहा है आपको, है कि नहीं? ये क्या दिख रहा है? ओरल कैविटी। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाइवाइड बोन। इसी हाइवाइड बोन से टंग क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, ये नीचे क्या दिख रहा है? लैरिंग्स। देखो यही लैरिंग्स है। ये क्या है आपका? लैरिंग्स ही है ना। ये वाला जो पार्ट ये क्या है? लैरिंग्स ही है ना। ये आप क्या दिखा है? आपका लैरिंग्स। ये नीचे, अच्छा ये देखो आपका क्या नीचे भैया? ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के पीछे क्या है? इसोफेगस। ट्रेकिया के पीछे क्या होता है? इसोफेगस होता है। तो ये ट्रेकिया है ना, इसके पीछे क्या होगा? इसोफेगस होगा। बात समझ में? अब देखो ओरोफेरिंग्स एंड नेजल कैविटी बोथ आर ओपन इन द बैक साइड। दोनों क्या हो रहे हैं? पीछे की तरफ क्या हो रहे हैं? ओपन हो रहे हैं। तो जिस पार्ट में ओपन हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? उस पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? फेरिंग्स कर रहे हैं। और फेरिंग्स के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स। नेजल चैम्बर जिसमें ओपन है उसको क्या कर रहे हैं? नेजोफेरिंग्स। बकल कैविटी जिसमें ओपन है उसको क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स। और आपका ये दोनों पाइप जिस पार्ट में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? लेरिंगोफेरिंग्स। ये बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रहा है ना? इसी प्रकार एक डायग्राम और है, देखिए दिख रहा है आपको, बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर आपको दिखाया गया पैलेट। अब आप देखो ध्यान से इस डायग्राम में पूरा देखो, ये नीचे आपको दिख रहा है पूरा पूरा बकल कैविटी दिख रहा है भैया। ये क्या दिख रहा है? आपका नेजल चैम्बर। इन दोनों चैम्बर को सेपरेट करने वाला कौन है? पैलेट ही है ना। ये पूरा का पूरा क्या है? पैलेट है। आगे वाला पैलेट क्या होता है? हार्ड पैलेट। पीछे वाला क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। यहां पर आपको क्या दिखाई दिया गया है? सॉफ्ट पैलेट। क्या दिखाई दिया गया है? सॉफ्ट पैलेट। क्लियर हुआ? अब नेजल चैम्बर किसमें ओपन होगा? नेजोफेरिंग्स। हो रहा ही नहीं हो रहा है? बकल कैविटी किसमें ओपन होगी? ओरोफेरिंग्स में। और यहां पर आपको जो भी कह सकते हैं कि ट्रेकिया है और आइसोफेगस, ये सब कहां ओपन होंगे भैया? लेरिंगोफेरिंग्स में। बातें सुन नहीं रही? तो ये है आपका क्या? फेरिंग्स। क्लियर हुआ? यहां पर किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा, बस एक कॉमन पाथ है या कॉमन ओपनिंग है फॉर द नेजल चैम्बर और बकल कैविटी। क्लियर हो गई बात? समझ में बात की नहीं? यही आपका क्या है? फेरिंग्स। क्लियर हुआ क्या?